क्लास 6 NCERT साइंस के 12th चैप्टर जिसका नाम है वस्त्र कैसे बने, हाउ क्लोथ्स आर मेड। इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। वस्त्र के प्रकार: प्राकृतिक नेचुरल, कॉटन, सिल्क, वुलन, संश्लेषित सिंथेटिक। कपड़ों के प्रकार में विभिन्नताएं होती है जैसे ऊनी, रेशमी, सूती आदि, परंतु कपड़ों के इन विभिन्नताओं में एक समानता भी होती है क्योंकि सभी रेशों से बने हैं। धागा पतली, महीन तथा लंबी रचनाओं से बनी होती है। ऐसे रचनाएं रेशा या तंतु फाइबर्स कहलाती है। रेशों के प्रकार: प्राकृतिक रेशा: ऐसे रेशा जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशा: पादप रेशा, जांतव रेशा। पादप रेशा: जो रेशा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं पादप रेशा कहलाते हैं। एग्जाम्पल: कपास, पटसन, जूट, नारियल। जांतव रेशा: जो रेशा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशा कहते हैं। एग्जाम्पल: रेशम, ऊन, रेशम के कीट, भेड़ बकरी, खरगोश, याक आदि से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशा: मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर रेशा का निर्माण किया जाता है जिन्हें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। एग्जाम्पल: नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, टेरिलिन आदि। ये संश्लेषित रेशा आपका इम्पोर्टेंट है, ये सीटेट में आ चुका है। मिश्रित रेशा: प्राकृतिक रेशा एवं संश्लेषित रेशों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। रुई कपास के रेशों से बनती है। कपास के पौधे काली मिट्टी एवं गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कपास के पौधे काली मिट्टी एवं गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत के कपास उत्पादक राज्य: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। झारखंड में साहिबगंज एवं खूंटी जिलों में कपास की खेती की जाती है। कपास के फूल प्रारंभ में उजले रंग के होते हैं, धीरे धीरे ये गुलाबी या हल्के रंग के होते हैं। परिपक्व होने के बाद फूलों की पंखुड़ियाँ गिर जाती है तथा हरे रंग के बीज बच जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर नींबू के आकार का हो जाता है जिसे कपास गोलक कहते हैं। कपास गोलक के भीतर कपास के रेशे बहुत ही बारीक मुलायम रेशे के रूप में बीज के चारों ओर लिपटे होते हैं। कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये हस्त चयन विधि के द्वारा ही कपास से प्राप्त किया जाता है। कक्तन: कपास से बीजों को पृथक कक्तन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पटसन, जूट: पटसन रेशा को पटसन या पाट या पटुआ नामक पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन से तैयार रेशों से बोरे, रस्सियाँ, सजावटी सामान आदि बनाए जाते हैं। कताई, स्पिनिंग: रेशा या तंतु से सूत धागा तैयार करने की विधि को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। कताई के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे सरल उपकरण हस्त तकली है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाला एक उपकरण चरखा भी है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे के उपयोग का बढ़ावा दिया था। धागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियाँ: बुनाई और बंधाई। बुनाई, वीविंग: धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। मनुष्य वस्त्रों का उपयोग शरीर को ढकने, गर्मी व ठंड से बचने तथा सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए करते हैं। सूत कातने और कपड़ा बुनने की पहली मशीन का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था। इस मशीन का आविष्कार प्रोस्टर नगर में एक गरीब नाई रिचर्ड आर्क राइट ने किया था। 1767 में आर्क राइट ने कपड़ा बुनने की एक अन्य मशीन बनाई जिसमें 80 तकलियाँ थीं। उन्होंने इन मशीनों को पवन चक्की की सहायता से चलाया था। बंधाई, नाइटिंग: स्वेटर को बुनाई विधि द्वारा
बनाया जाता है। बंधाई बुनाई का ही प्रकार है। समरी। रेशा तंतु फाइबर्स 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा और मिश्रित रेशा। प्राकृतिक रेशा में पादप रेशा, जांतव रेशा। पादप रेशा के एग्जाम्पल है कपास, जूट। जांतव रेशा का एग्जाम्पल है रेशम, ऊन। संश्लेषित रेशा का एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। मिश्रित रेशा लाइक्रा, लीलेन। ये जो आपका संश्लेषित रेशा, मिश्रित रेशा, कपास, ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में भी आ चुका है। धन्यवाद।